क्या कह रहे? जाना है। हाँ हाँ ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे दिन की शुरुआत आज हो रही है पंजाब से। रात को कुछ 6:30 बजे शाम को पहुंच गया था मैं यहाँ पे। मस्ती मारी हमने फुल ऑन, मासी जी के साथ बहुत सी गप्पे मारी और सेब की पेटी हैंड ओवर कर दी है मैंने। खाना खाया, सोते सोते हमें 12 साढ़े 12 हो गए थे। देखिए इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद मिलोगे तो वार्तालाप तो होगा। अभी टाइम कितना हो गया? हाँ ओके, 8 बज चुके हैं। 8 बजे मैं गढ़शंकर से कुछ थोड़ा सा आगे एक पिंड पड़ता है गद्दियाल, वहाँ से निकल रहा हूँ उन्ना के लिए। अब ब्रेकफास्ट हमारा होगा मामा जी के घर, मामी जी के पास। सुबह ही फ़ोन आ गया था मामी जी का कि भाई साहब आ रहे हो आप, तो ज़रा क्या खाना पसंद करोगे? अब भैया आलू और प्याज के पराठे नहीं खाए तो फिर क्या खाए। अभी पहुँचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ठीक है जी। मैं जा क्यों रहा हूँ उन्ना आपको बता देता हूँ। हमारे नाना जी हैं, उनको 4 साल हो गए हैं का चौर्क है। ठीक है जी, तो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। तो मासी जी का पहले ही फ़ोन आ गया था कि आपको मंडे को पहुंचना है, दैट्स वाई आई एम गोइंग, और ज़रूरी भी है जाना। ठीक है, पहुंचते हैं फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं। वाहेगुरु जी। ट्रक के पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, मेला फिर लगेगा, गुज्जर फिर आएगा। कटाए हो में कर राती वर्तने अगन माहे होमत प्राण कनक मान न मनते उठे सोई मिथ्या तन तन की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात हवे सार के संग माया ते न भाई मन उहा नाम तेरे संग सहाय जय मां भयान दूत जम दले ते गनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। भैया पूछते पचाते पहुंच तो गया मैं, पर बसूड़ी है यहाँ गाड़ी लगाने की। गाड़ी कहाँ लगाऊं? पीछे लगानी पड़ेगी कहीं। फोन करके हाथ में दुखी रहता आप वो फोन
लो जी, मासियों से मिल लिया, नानी जी से भी मिल लिया, सबसे मुलाकात करके जो जो पहुंच रहे थे उन सब से मिल के मैं अब निकल चुका हूँ अपने सफ़र पे दोबारा, क्योंकि मेरे को आज पहुंचना है शिमला हर हालत में। बट आज हम कीरतपुर वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। कीरतपुर और जो बिलासपुर वाला रास्ता है वहाँ से नहीं, वी विल बी ट्रैवलिंग थ्रू मोहाली। ठीक है जी, ज़रा हमें अपने किसी मित्र से मुलाकात करनी है, एक बार उनसे मिल लेते हैं, फिर उसके बाद शिमला। बहुत टाइम के बाद मिला मैं सबसे, बहुत मतलब अच्छा लगता है ऐसे, क्योंकि हमारा ना शेड्यूल इतना बिजी हो रखा होता है ना कि निकल ही नहीं पाते हम। इस रूट पे तो स्पेशली आ ही नहीं पाते, बट अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे बीच बीच में चक्कर लगाएं, आएँ, सबसे मुलाकात करें, क्योंकि शरीका है, रिश्तेदारी है, तो उनके साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, खाना खा लिया मैंने, बहुत टेस्टी खाना था भाई, पूरियाँ थी, ज़्यादा नहीं, एक ही पूरी खाई मैंने और साथ में चावल खाए, बस, ज़्यादा नहीं। नो 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 नो, खीर बहुत टेस्टी थी मगर ज़बरदस्त थी। पसीने हो रखा हूँ ऐसी सड़ी गर्मी पड़ रही है ना यहाँ पे है? गया तो था ना, खाना खुना खा लिया, ऐसा पसीना पड़ रहा ना मेरे को। रास्ते में जो आपने अभी ड्रोन शॉट देखा सवारी वाला, अब मैं कहा चलो नहा लेते हैं एक बार, क्योंकि चिप हो रखी थी पूरी। नहा के बस अपने एसी में बैठ जाना और पी के। गाइस इसकी हालत और आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये किसकी फ़ोटो है? ये हमारे मामा जी की फेवरेट एक्ट्रेस हुआ करती थी पता था तेरे को? ये देख फ़ोटो देखी तुमने, किसकी फ़ोटो है? करीना कपूर, मामा जी की फेवरेट ये देखो। ये हमारे नाना जी। हेलो, आप हमारे ब्लॉग में तो आते ही नहीं हो, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गए हैं? खींच से तो नहीं तेरे को रात को पकड़ के बाजू से और टांगों से? ये क्या लेकर आया? चॉकलेट लेकर आया? तो पूछनी नहीं होती यार, छोटी सी तो है अपने जितनी तो लेकर आया था। शिमला का बाना घूमना है? ये पेंटिंग किसने खरीदी? भाई साहब, ठंडे ठंडे ना मोटर के पानी में नहा के जो स्वाद आया ना, मेरे को ऐसा चिप चिप जैसा हो रखा था ना, और थोड़ी सुस्ती सी भी आ रही थी। नहा के बिल्कुल रिफ्रेश हो चुका हूँ। नाउ आई कैन ड्राइव ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स। 5 साल 5 बजे तक मैं आराम से ड्राइव कर सकता हूँ। स्पीड के चलान हो रहे हैं यहाँ, 65 की स्पीड लिमिट है। इग्निस होती तो शायद मैं सिंगल शॉट में ड्राइव करके पहुंच जाना था मैंने अपनी लोकेशन पे, बट थार को ना चलाना बहुत जान चाहिए भाई इसको चलाने के लिए।
पे ना एक बहुत ही पुरानी कोठी हुआ करती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो कोठी अभी भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, बट वो ना किसी कंपनी का कोई मैनेजर है शायद, पता नहीं, मेरे को सुनने में आया था, क्या मतलब बताया ही था हमें किसी ने। भाई साहब इतनी ज़बरदस्त कोठी थी ना। हाँ ये है, देखो अभी दिखाता हूँ, पता नहीं यहाँ से दिखेगी कि नहीं दिखेगी, अब देखना आप। ये देखो, इन भाई साहब जी ने, आप यकीन नहीं मानोगे, जो तो हमारे भाई साहब या हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं जो कि उन्ना से हैं, अगर वो देखेंगे और रिकग्नाइज़ कर पाएंगे इस जगह को तो प्लीज़ बताना अगर आपको इस स्टोरी के बारे में पता है। बट इन भाई साहब जी ने ना हेलीपैड की परमिशन मांगी थी फॉर प्राइवेट ये चॉपर, बट उनको वो परमिशन नहीं मिली थी शायद रेजिडेंशियल एरिया की वजह से, नहीं तो बंदे ने हेलीपैड तक की परमिशन मांग ली थी यहाँ पे। ऐसा हमें सुनने को आया था, आज से कुछ 10-11 साल पहले की बात है ये। बड़ी ज़बरदस्त, मतलब उन्ना साइड की सबसे खतरनाक कोठी है, ज़बरदस्त। अभी मैं उन्ना से बाहर निकल चुका हूँ। लो जी, दयाल स्वीट्स। आज भी याद है जिस टाइम हम स्कूल में हुआ करते थे ना, और हमारी समर वेकेशंस होती थी या विंटर वेकेशंस होती थी, उस टाइम पे हम लोग नाना नानी के घर आया करते थे। जहाँ पे मैं अभी नहा रहा था ना, यहाँ पे नहाया करते थे हम लोग। और ना सबसे ज़बरदस्त चीज़ पता क्या होती थी, जो ये हाईवे है ना, ये हाईवे उस टाइम पे सिंगल लेन हुआ करता था। तो हम लोग सुबह सुबह पंचकुला बस स्टैंड से बैठ के पहुंचते थे HRTC कह रहा हूँ, हरियाणा रोडवेज़ की बस में। सुबह 5:45 अराउंड चलती थी वो बस, और हम लोग यहाँ पे पहुँचते थे 9 साढ़े 9 बजे, मतलब 4.5-5 घंटे लगते थे उस टाइम पे सरकारी बस में। बिल्कुल घर के सामने उतरता था क्योंकि हाईवे पे ही बिल्कुल घर है। तो अब तो भाई साहब ये रोड इतना ज़बरदस्त हो रखा है ना, मक्खन जिसको बोलते हैं, और खुला डुल्ला। सबसे मेन चीज़ है कि 4 लेन बन गया है। 4 लेन से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मॉडरेट, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट हो गया है। ज़बरदस्त है भाई वो मेमोरीज़ ना। अभी मैं ड्राइव करते हुए ना, मेरे को वही मेमोरीज़ रिकॉल हो रही थी कि कैसे होता था यार उस टाइम पे, है ना, कैसे कैसे टाइम बदलता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता है भाई साहब। गिनती के सिर्फ 5 या 6 ढाबे हुआ करते थे। अभी रास्ते में देखता हूँ मैं कि वो ढाबे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। 5 या 6 ढाबे हुआ करते थे, बट जैसे आपको पता ही है बसेस वगैरह का एक पेट एरिया होता है, वहीं पे ही रुकते थे, वहीं से खाना खूना चाय चोहे सब कुछ। पर मम्मा होते थे हमारे साथ, तो माता जी तो अपना सूखे आलू और चपाती या फिर नमक अजवाइन के पराठे वो लेकर आते, साथ में आम का अचार। हम जहाँ पे भी रुकते थे वहाँ से हम चाय पीते थे और साथ में आलू की सब्ज़ी ड्राई और पराठे। ओहो, अब तो यहाँ पता नहीं क्या क्या ही खुल गया भाई। ये देखो, बरिस्ता, KFC, पिज़्ज़ा हट, सब कुछ खुल गया। पर भाई आपका पिघलेगा नहीं ना, अपा ने नहीं खाना, अपा दाल रोटी वाले बंदे हैं, दाल रोटी खाएंगे बस, मस्त हो गए। गलत रास्ता बता रही है गूगल हमारी, टर्न लेफ्ट, वहाँ पे तो बैरिकेडिंग कर रखी है। National Highway 503 toward Gurudwara Madhuban Road. थैंक यू सो मच। Continue on National Highway 503 for 1.5 kilometers. पहले गलत क्यों बोला गलत? फ्लाईओवर, वेरी नाइस। चंडीगढ़ रूपनगर अनंतपुर साहब, वाह, खतरनाक हाईवे ये तो। नहीं तो नीचे से वो रेलवे क्रॉसिंग होती थी यहाँ पे। वाह यार, ऊपर ही ऊपर निकाल दो, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, कोई जाम नहीं। नाइस, आई लाइक इट।
भाई एक बात तो कहने वाली है, मैं जब टायर साइड में खड़ा हूँ ना, इतने सज्जन लोग मिले हैं ना मेरे को, मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस चीज़ को। पहले एक थार रुकी पीबी नंबर, उसके बाद एक ईसुज़ू रुकी पीबी नंबर, उसके बाद 2 बाबा जी रुके अमृतधारी। उन्होंने पूछा पुत कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, पुत कोई ज़रूरत तो नहीं, पानी ले आमा। ओह भाई साहब, मतलब इतने लोग रुके हैं ना। एक भाई तो कहता कि यार अगर आपको हवा भरनी है ना तो बताओ, मेरे पास है हवा भरने के लिए, मैं हवा भर दूंगा। बट मैंने उनको यही बात बोली, मैं कहा पाजी टायर ही फट गया, हवा का क्या करना। टायर बिल्कुल ही ब्लास्ट हो गया भाई। शुक्र है कि मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं था। आनंदपुर साहब गुरुद्वारा साहब के सामने से मत्था टेक के निकल रहा था और कांड हो गया। अब क्या बोल सकते हैं। स्टप शुक्र है स्टपनी थी, स्टपनी चेंज करी है और हालत ख़राब होगी भाई। आज का तो वर्कआउट हो गया मेरा। चलो अब चंडीगढ़ पहुंचते हैं, पहले फिर देखते हैं। लो जी, फाइनली मोहाली एंटर कर गया हूँ मैं। टाइम हो रहा है 7:40। आज का दिन बहुत ही तगड़े वाला दिन था भाई। मेरे तो अप्स एंड डाउन इतने हुए ना आज पूरे दिन भर, पता नहीं क्या हुआ। जाना मेरी 1 बजे अपना कपड़े टीवी लेने गड्डी कानू फिर अगर आना मैं घर ही साहब